जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मूलाधार चक्र की 4 डे पे हम पहुंच गए हैं। एक वीक का ये सारा जो भी मेडिटेशन का ध्यान का मैंने सारा आपको बना के दिया है सिस्टम, इसको आपने रेगुलर तो करना ही है। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका मूलाधार पूरी तरह से सक्रिय होकर आपको हमेशा के लिए लाभदायक बना के मतलब चीजें आपके अनुरूप लेके आए, तो आपको ये ध्यान से सारी चीजें हमेशा के लिए करनी है या फिर 41 डेज 21 डेज तो करनी ही करनी है। आज का जो ध्यान है बहुत ही पावरफुल है। वैसे तो एक एक ध्यान बहुत पावरफुल होता है। हम डे बाय डे नई नई सीढ़ियां चढ़ते हैं, नए नए हमारी पावर्स जागृत होती हैं। तो आज के भी जो पावर जागृत होने वाले हैं इस मेडिटेशन में, इसमें आपको पहले मूलाधार का ध्यान कराया जाएगा, फिर गणपति जी का ध्यान कराया जाएगा, बीज मंत्र का उच्चारण कराया जाएगा, साथ ही आपके जितनी भी एक्टिवेशन में रुकावटें हैं उन सब की क्लैरिटी की जाएगी। और आपको आज की मेडिटेशन में बिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप इसको प्रॉपर डे बाय डे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं। तो आज जो भी आपको मैं करवाने जा रही हूँ इस रूट चक्रा में, पहले तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी चीजें आजकल बहुत कम डलती हैं। लोग ज्यादातर अपने मनोरंजन की चीजें देखते हैं। जो निजी लाइफ में हमारी चीजें हैं वो बहुत ही कम हो गई हुई हैं और बहुत ही कम लोग इसे देख रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमारे शरीर की पावर्स क्या है। तो आपको इसको प्लीज शेयर करना है अपने जितने भी नॉन हैं, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे, वो इन चीजों को समझ सके। बाकी उनकी किस्मत है, लेकिन आप ये जरूर अच्छा काम कीजिएगा। चलिए वीडियो इससे तो मैं स्टार्ट करूंगी, लेकिन फिर से याद दिलाती हूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर दिन डे बाय डे 7 डेज के बाद दूसरे चक्र का ध्यान मिलेगा, फिर तीसरे का ध्यान मिलेगा, जो कि विधि और इसकी डेज की जो पैकिंग है वो 7 डेज की ही रहेगी। तो आज का ध्यान जो है 4th डे का बहुत ही पावरफुल है। अपने ध्यान से करना है और इस चीज को समझना है कि कहाँ हमारे एक्टिवेशन में रुकावट है और कैसे क्लियरिटी करती है। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं यही कहूंगी, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन जरूर कीजिए, ताकि आपकी जो ईड़ा पिंगला नाड़ी है यानी आपके स्वर बैलेंस में आ जाए। आपको पता है आपके स्वर बैलेंस में होते हैं तभी चीजें कामयाब होती हैं। अदरवाइज आप गलत स्वरों से चीजें करते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आता। डेज के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो आपका मतलब डेज एंड मीन्स 7 डेज, जो मूलाधार चक्र की लास्ट डे रहेगा हमारा, आपको ये भी बताऊंगी कि ये ध्यान आपको कौन से स्वर से करना है। तो बने रहिएगा साथ साथ और सीखिएगा और भी बहुत सारी ज्ञान की बातें। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो आप अनुलोम विलोम कीजिए, जिसकी आपको 5 काउंटिंग रखनी है, यानी 5 बार करना है। और उसके बाद आप करेंगे नाड़ी शोधन, जिसकी 10 काउंटिंग रहेंगी। उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, मूलाधार चक्र की एक्टिवेशन के बारे में और बहुत सारी चीजें भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना दायां नासिका बंद कीजिए और बाएं से सांस भरिए, फिर आप बाईं नासिका बंद कीजिए और दाएं से सांस भरिए। आपको इसके लिए विष्णु मुद्रा बनानी है, यानी इस तरह से। अगर आप इसमें कंफर्ट नहीं है तो आप नॉर्मली जैसे आपको इजी लगता है आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप करिए, साथ साथ मेरी बातें भी सुनिए। मैं साथ में करती रहूंगी तो समझाएगा कौन। आपको 5 की काउंटिंग में सांस इनहेल करनी है और 5 की काउंटिंग में ही एक्सहेल करनी है। सेकंड, अभी आपको कुंभक नहीं लगाना, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। फिर सांस आपने बाईं तरफ से ली है तो दाईं तरफ छोड़नी है, दाईं तरफ से ली है तो बाईं तरफ से छोड़नी है। उम्मीद है 5 आपके राउंड कंप्लीट होंगे। तो चलिए नेक्स्ट राउंड करते हैं नाड़ी शोधन का, जिसमें अब हमें कुंभक भी लगाना है। इसमें आप 5 काउंटिंग में इनहेल करोगे,
5 में कुंभक यानी सांस को रोक लोगे और 5 में एक्सेल यानी सांस को छोड़ोगे। हर सांस पे आपकी आवाज आनी चाहिए, लेने की भी छोड़ने की भी, और कुंभक में बिल्कुल साइलेंट मोड होना चाहिए। और हर सांस जब भी आप खींचो, अगर आपके कहीं पेन है जैसे घुटनों में, सर्वाइकल, शोल्डर में या फिर कहीं भी हाथों में, सर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सारी जितनी पावर्स है उसको, इंटेंशन को आप वहां लगा दोगे जहां आपकी पेन हो रही है। यानी आपने सांस ली और सोचा कि जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, अच्छा आप सांस लीजिए, साथ साथ करते रहिए, टाइम बचाएं हम, और साथ साथ मेरी बातें सुनते रहिए। तो आप सांस जब भी लें, वो ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अंदर खींचे, पेट को फुला लें और फिर रोके, और फिर विजुलाइज करें कि आपके अंदर वो पावर्स आ गई हैं जो सारी आपकी कोशिकाओं की ब्लॉकेजेस रिमूव कर रही हैं और पॉजिटिव ऊर्जाओं से भर रही है। और फिर धीरे धीरे जब सांस छोड़ें तो फिर सोचे कि काले धुएं के जरिए आपकी जितनी भी एनर्जी है बुरी, या जो भी बैड इम्पैक्ट्स है बॉडी के, वो बाहर निकल रहे हैं। समझ आ गया? करते रहिए, साथ साथ मैं भी करती हूँ। तो अब जैसे समझाया है वैसे ही करना है। सांस को, नासिका को बंद कीजिए और 5 की काउंटिंग में याद रखिए, जब भी आप सांस ले आवाज आनी चाहिए, नोटिस कीजिए। और जब भी छोड़े सांस की आवाज आनी चाहिए, फिर से नोटिस कीजिए। लेते रहिए, साथ साथ मेरी बातें सुनते रहिए। जैसे ही आपकी ये चीजें कंप्लीट होती हैं, इस नाड़ी शोधन के जरिए जो भी आपको ऑक्सीजन मिलती है उसे वहां भेजनी है जहां पे आपको प्रॉब्लम है। और अगर कहीं प्रॉब्लम नहीं तो दिमाग पे सारी इंटेंशन ले जाइए कि आपको माइंड में ऑक्सीजन जा रही है, आपका माइंड डेवलप हो रहा है, और जितने भी माइंड के अल्फा बीटा डेटा जो भी है रेजिस, वो आपकी यूनिवर्स तक पहुंच रही है। तो इस तरह से आपने मेडिटेशन स्टार्ट करनी है। तो 2 बार और कर लीजिए, मेरे ख्याल से तो 8 बार हो गई होगी। 2 बार और अच्छी तरह से, और देखिए इस तरह से करना है कि धीरे से सांसों को खींचना है, कोई जोर नहीं लगाना। मेरी तरफ एक बार फिर से नोटिस कीजिए, ताकि जब भी आप अकेले में भी करें तो आपको समझ हो कि कैसे करनी है। ठीक है? जब भी सांस लें पेट बाहर, जब भी सांस छोड़ें पेट अंदर, इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है। कुंभक में आपने अपने विचारों को भी कुंभक लगाना है, दिमाग नहीं दौड़ाना कि अब अगला स्टेप ये है या वो है। इजीली वे से सब करना है। चलिए मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। आपकी कंप्लीट हो गई। आप धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी लंबी सांसें लेनी शुरू कीजिए। तो आज मूलाधार चक्र साधना के चौथे दिन हम उस ऊर्जा को जागृत करेंगे जो जीवन में स्थिरता, धन, समृद्धि और भौतिक सफलता देती है। मूलाधार चक्र को सक्रिय कर आप अपने अंदर की बिलियनियर कॉन्शियसनेस को जगाकर ब्रह्मांड से वह सब आकर्षित कर सकते हैं जो आपके योग्य है। इस 15 मिनट के मेडिटेशन में विशेष ध्यान करवाने जा रही हूँ शक्ति संचार, बीज मंत्र और इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन पर। सबसे पहले हम अपने दोनों पैर पृथ्वी पर रखेंगे। पांव आपके जमीन पे लगे होने चाहिए। ज्ञान मुद्रा या पृथ्वी मुद्रा बना लीजिए, जो भी आपको इजी रहता है। उसको अपने थंब आपने थाइस पे रख लेने हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है।
आंखें धीरे धीरे बंद करनी है। ध्यान गणेश जी पर और पृथ्वी तत्व पर। जैसे गणेश जी आपके समक्ष बैठ के आपको ब्लेस कर रहे हैं और आप पृथ्वी पर बैठे हैं और पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। और साथ ही आप लम का उच्चारण करेंगे। अब 108 बार कर लें आज के उच्चारण को, क्योंकि ये बिलियनियर बना देगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। लम 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 का उच्चारण करते रहिए और साथ साथ मेरी बातों को भी सुनते रहिए। जब भी आप लम का उच्चारण करें तो जब भी आप बोले हमिंग की आवाज जब आए तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस करना है, जो कि रूट चक्र में प्रहार करे, यानी रूट चक्र को हिट करे, जिससे वहां पर कंपन पैदा हो और आपकी एक्टिवेशन हो सके। तो इस तरह से आपने लम का उच्चारण करना है और बहुत ही ध्यान से करना है। करते रहिए। लम 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 करते रहिए लम का उच्चारण। और इस उच्चारण के साथ आपको ये भी विजुलाइज करना है कि आपके रेड कलर की जो रोशनी है पूरे शरीर को कवर कर रही है। आप उच्चारण करते रहिए, साथ साथ मेरी बातों पे भी ध्यान दीजिए। इस रोशनी में आप समाते जा रहे हो, एक गुब्बारे जैसे आकार में आप बैठे हुए हो और ये गुब्बारा अंदर से पूरी तरह से लाल है, जो आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर रहा है, मूलाधार चक्र की शक्तियां जागृत कर रहा है। लम का उच्चारण करते रहिए और थोड़ी देर उसके बाद हम फिर ध्यान करेंगे बीज मंत्रों के साथ विजुअलाइजेशन का। तो आप लम का उच्चारण करते रहिए। अभी अगर आप जोर से नहीं बोल सकते तो आप मन ही मन में लम लम माँ के उच्चारण को अंदर ही अंदर हिट कीजिए, ताकि मूलाधार पे आप पे असर हो सके। लम 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 लम
लं 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 लं। करते रहिए उच्चारण। बस 2 मिनट के लिए और उच्चारण कीजिए। साथ साथ आप मेरी बातों और विजुअलाइजेशन पे ध्यान दीजिए। स्वागत है मूलाधार चक्र साधना के चौथे दिन में। आज हम जागृत कर रहे हैं शक्ति जो आपको धरती पर बिलियनियर माइंडसेट दे सकती है, यानी आप धरती पर बिलियनियर बन सकते हैं। अपनी रीढ़ के मूल स्थान पर ध्यान दें, जहां लाल प्रकाश का एक ऊर्जा केंद्र है। अब गहरी सांसें लें और गहरी सांसें छोड़ें। धीरे धीरे सांसों का अंदर और मुंह के जरिए बाहर। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे से बाहर। धीरे धीरे इस चक्र में लाल ऊर्जा प्रवाहित होती हुई देखिए, जैसे 4 पंखुड़ियों वाला कमल खिल रहा हो। उसके मध्य में भगवान गणेश जी नृत्य कर रहे हैं और साथ ही नृत्य से उनके ध्वनि की आवाज आ रही है। लम 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 लम। अब कल्पना करें कि इस मूलाधार से एक स्वर्णिम ऊर्जा निकलकर आपके चारों ओर फैल रही है। ये ऊर्जा आपको स्थिरता, शक्ति और धन की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर कर रही है। आपके भीतर से आवाज आ रही है, मैं स्थिर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं धन को आकर्षित करती हूँ। अभी आप पानी का गिलास हाथ में पकड़ लें और पानी के गिलास में अपना दोनों हाथों को शक्ति भेजते हुए फिर से एक बार बोलें, मैं स्थिर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं धन को आकर्षित करती हूँ। एक मुस्कान के साथ इस ऊर्जा को स्वीकार करें और इस पानी को मूलाधार चक्र एक्टिव करने के लिए तैयार करें। अपनी सारी हीलिंग इस पानी के गिलास में भेजते रहें। आप चाहें तो एक हाथ इस तरह से या इस तरह से रखें। अब मेरे साथ अफर्मेशन बोलें, मेरा मूलाधार चक्र सक्रिय और एक्टिवेट है, इसकी शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत हैं। मैं गणपति जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने नृत्य के द्वारा लम की तरंगों से मेरे मूलाधार को बहुत ही सुंदरता से एक्टिवेट कर दिया है। इन 4 पंखुड़ियों के खिलने का धन्यवाद, जो मेरे शरीर के अंदर मूलाधार की शक्तियों को जागृत कर रही है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए और अगर आपको मूलाधार पे कंपन फील हो रहा है तो मुझे कमेंट पे जरूर बताइए, अपने अनुभव जरूर कमेंट पे मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं जान सकूं कि आपका मूलाधार कितना एक्टिव हो रहा है और क्या गतिविधियां चल रही हैं। अब इस पानी को जरूर पी लीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस पानी को क्या करेंगे, तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस पानी को पीना होता है। ये पानी में हमारी जितनी भी मेडिटेशन होती है, इस ध्यान की शक्तियां का जब्त हो जाती हैं साथ में। तो पानी पीने से हमारी पूरी तरह से पावरी जागृत जो हो जाती है और हमारे मूलाधार को और भी बल मिलता है। तो धीरे धीरे करके इस पानी को पी लीजिए चरणामृत की तरह और गणपति जी का धन्यवाद करते हुए अपने आप को ग्रेटिट्यूड कीजिए, सभी शक्तियों का ग्रेटिट्यूड कीजिए और यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड कीजिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। जय शंकर जी।